हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देवयानी। और आज हम पढ़ेंगे साइंस में पीएच स्केल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग H+ आयंस, ठीक है, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो H+ आयंस को काउंट करता है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, कि H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इतना आ गया समझ में। और वहीं पे H+ आयन स्टैंड करता है हाइड्रोजन आयन के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, लेट मी नो यू कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो ये फुल फॉर्म है ये बहुत बार पूछा जाता है कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके पास आंसर है कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कितने हाइड्रोजन है किसी एक सॉल्यूशन में, ठीक है। इट्स अनदर डेफिनेशन इज इट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि इसका एक सिंपल अगर हम देखें डेफिनेशन तो ये है कि ये अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना उसमें H+ आयन प्रेजेंट है, ये पीएच स्केल हमें बताता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसका एसिडिक एंड बेसिक में क्या रोल है, सॉल्यूशंस में क्या रोल है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर जो पीएच स्केल में अगर जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयंस का, अगर वो लेस देन 7 है, ओके, क्या है, अगर सॉल्यूशन में H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 7 है तो उसे कहा जाएगा एसिडिक। ओके, और वहीं पे अगर हम उसका उल्टा देखें तो अगर कॉन्सेंट्रेशन पीएच लेवल अगर 7 से बड़ा है ना, यानी कि 8 है, 9 है, 10 है, अप टू 14 है, तो उसे हम बेसिक कहेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ? अब फॉर न्यूट्रल सब्सटेंस, अब न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए क्या है, जैसे कि अगर 7 बड़ा हुआ है ना तो वो एसिडिक माना जाएगा, और 7 अगर छोटा हुआ किसी भी सॉल्यूशन के जो स्केल में आते हैं उनके क्राइटेरिया से, तो उसे हम बेस या फिर एसिड में डिफाइन करते हैं, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करते हैं। वहीं पे अगर हम न्यूट्रल का देखें तो न्यूट्रल कहाँ माना जाएगा? डायरेक्टली 7 पे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ये स्केल होता कैसे है। तो स्टूडेंट्स, इस स्केल को 1 से लेके 14 तक डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि इस साइड होता है OH- आयन, ठीक है, यानी कि हमारा OH- आयन, और इधर होता है H3O+ आयन, ठीक है। इतना आ गया क्लियर है ना। अब जब ये कैसे बनता है, H+ + H2O, H+ आयन प्लस H2O गिव्स H3O+, पूरा आयन देता है। आपको इस स्केल में बस इतना देखना है कि कहाँ से न्यूट्रल एंड कहाँ से बेस, कहाँ से एसिड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से अब ऑब्जर्वेशन से देखा कि 7 पे न्यूट्रल होता है, ठीक है। वहीं पे अगर ऊपर गया, 7 से आगे गया तो क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है, ये लिखा बेस। एंड वहीं पे अगर 7 से नीचे आया देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एसिडिक। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट, अब हम रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। लेट अस रिकॉल। हायर द H3O+ आयन, लोअर pH वैल्यू, यानी कि जितनी हायर वैल्यू इसकी होगी, ठीक है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना pH वैल्यू कम होगी उसकी, ठीक है। जितना pH वैल्यू हायर जाएगा यानी कि ऊपर जाएगा उतनी ही उसकी वैल्यू, pH की वैल्यू कम होगी। वहीं पे अगर ये जितना लोअर हुआ, देखिए ये जितना लोअर हुआ उतनी pH वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि वो बेसिक में टर्न होता जाएगा, ठीक है। और ये अगर ज़्यादा हुआ तो ये एसिडिक में आ जाएगा, pH वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि एसिडिक होते जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। जो सेकंड पॉइंट है वो हमने ये पढ़ा कि pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन है ना 7 है। अगर pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन 7 आती है, ठीक है, पीएच स्केल में उसका जो वैल्यू है वो 7 आती है, तो उसे न्यूट्रल कहा जाएगा, ठीक है। इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इट विल बी कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। ओके,
Then we come on the third point, which says that if pH value is लेसर देन 7, ठीक है, अगर pH वैल्यू लेसर देन 7 हुई तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक। एंड देन अगर उसका उल्टा हुआ यानी कि pH वैल्यू ज़्यादा हुई 7 से, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, बेस। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको? तो अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होते हैं वो कैसे बनते हैं और वो क्या वर्क करते हैं, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड टू प्रिडिक्ट pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि ये क्यों डेवलप किया जाता है, pH इंडिकेटर्स पेपर, सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्यों डेवलप किया जाता है, वो इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि हम डिफरेंट सॉल्यूशंस का जो pH लेवल है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, इन द क्राइटेरिया ऑफ 1.0 to 14.0। ओके, इतना क्लियर हो गया? टू मेक इट 5 स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज डिप्ड एंड कोटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि 5 स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिए जाते हैं, ठीक है। क्या लिए जाते हैं, 5 स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, और उन्हीं फिल्टर पेपर्स को यूनिवर्सल सॉल्यूशंस में डिप किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्यूशंस बहुत प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बता दूंगी। ओके, व्हेन डिप्ड इन सॉल्यूशन दे एक्वायर स्पेसिफिक कलर, यानी कि अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं या फिर डिप करते हैं या फिर उसके सॉल्यूशन से हम उसको एक कोटिंग देते हैं, तो वो बताता है हमें, जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, ये हमें बताता है कि भैया उसकी कितनी pH स्केल पे क्या वैल्यू है, ठीक है, आया समझ में। और हर एक सॉल्यूशन की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। देन दिस कलर इज़ कम्पेयर टू दी सॉल्यूशन pH चार्ट, यानी कि जो सॉल्यूशन pH चार्ट होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, उससे कंपेयर होता है। ये देखिए, ये सॉल्यूशन pH चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, इससे फिर इसको कंपेयर करा जाता है, ठीक है। इधर होता है बेस, द वॉयलेट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस एंड हियर इट इज़ कंसिडर्ड एज द एसिडिक, ठीक है, एंड इन बिटवीन द ग्रीन इज़ कंसिडर्ड एज द न्यूट्रल वन। ओके, तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइव्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ लिया आज pH, ये टॉपिक कुछ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसका आपको फर्दर जो आपकी क्लासेस आएंगी अब उनमें आपको इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा, आपके इसमें बहुत सारे चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे pH स्केल बनाया है, यहाँ पे ये होता है बेस, देन हियर इट इज़ एसिडिक, एंड ये जो ग्रीन है ये बताता है हमें न्यूट्रल, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो pH लेवल है या फिर pH स्केल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो ब्लड का देख लेते हैं, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का ब्लड होता है उसका देख लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है ना बेटा, वो होता है 7.35 to 7.45 का। ओके, ये इसके बीच में होता है इसका pH स्केल में, ठीक है, इसकी वैल्यू। देन अगर ये 7.8 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर इसकी जो ब्लड की जो pH वैल्यू है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ pH वैल्यू ऑफ ब्लड, ठीक है, pH वैल्यू ऑफ ब्लड अगर 7.8 से ज़्यादा हो जाए तो इट कॉजेज डेथ, ठीक है। एंड अगर pH वैल्यू ऑफ ब्लड लेस देन हो जाए 6.8 से, तो वो क्या कंसिडर कर देगी अपने हमें, डेथ, यानी कि हमें इसके आगे भी नहीं जाना है और इसके पीछे भी नहीं जाना है, ठीक है, इस क्राइटेरिया में ही रहना है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम देख लेते हैं 7.8 कहाँ आएगा, 7.8 समथिंग यहाँ आएगा, ठीक है, यानी कि हमें इसके आगे नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है हमारे ब्लड के लिए, ब्लड का जो pH स्केल होता है उसके लिए। और वहीं पे 6.8 यहाँ दिया हुआ है, तो 6.8 आएगा यहाँ पे, तो हमें इसके बीच में ही रहना होगा, ठीक है। वहीं पे हम बात करें एसिड रेन की, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी एसिड रेन जो होती है वो भी सॉइल का pH लेवल चेंज कर देती है, जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड देन अब पहले हम एसिड रेन का पढ़ लेते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन
5.6, यानी कि अगर कोई किसी जगह पे पर्टिकुलर एरिया में बारिश होती है और उसके बाद में अगर वहाँ पे पीएच स्केल पे हम अगर मेजर करें, तो अगर उस रेन वाटर का अगर हम पीएच स्केल देखें और अगर वो 5.6 से कम आए तो उसे हम एसिड रेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। अगर कहीं पे पर्टिकुलर गांव में, शहर में, कहीं पे भी अगर बारिश हो रही है और वहाँ का हमने अगर रेन वाटर को स्टोर करके उसका पीएच लेवल देखा और वो अगर आपको मिलता है लेस देन 5.6, ठीक है, व्हाट, लेस देन 5.6, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज व्हाट, इट इज़ कंसिडर्ड एज एसिड रेन। ठीक है, इतना आ गया समझ में। देन विल कम ऑन पीएच इन स्टमक। अब स्टूडेंट्स मुझे आपको बताना है कि हमारे जो स्टमक होता है, हमारा स्टमक होता है, उसमें जो HCl है यानी कि एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल थिंग कि हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट रहता है, हमारे स्टमक में। वो क्यों रहता है? ताकि हमारे जो खाना है वो पच सके, डाइजेस्टिव जूसेस उसे पचा सकें। तो उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस ऐसा आप भी फील करते होंगे कि हमें बहुत एसिडिक फील होता है। ठीक है ना, और ऐसे गले में बहुत ऐसे सॉरनेस आती है। तो उसके लिए क्या होता है, तब होता है ऐसा है कि हमारा जो HCl है हमारे बॉडी में या फिर हमारे स्टमक में, उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि HCl बढ़ जाता है हमारे स्टमक में, जो हमें हमारे फूड पाइप में हमें इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो उसको अगर हमें बेस या फिर न्यूट्रल करना हो ना, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं मिल्क। ठीक है, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि पीएच हमारे स्टमक में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है एंड दैट HCl समटाइम्स गेट हायर। ठीक है, सो मेक इट नॉर्मलाइज, हमें उसके लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एनीथिंग एल्स ऑल्सो वी कैन टेक सच एज आइसक्रीम। ठीक है, वैनिला आइसक्रीम भी ली जाती है उसके लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम पीएच ऑफ सॉइल। तो स्टूडेंट की जो पीएच ऑफ सॉइल है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, यानी कि फर्टिलाइज़र यूज्ड एंड एसिड रेन इफेक्ट। यानी कि अगर आप कहीं पे कोई सॉइल देखें और उसका अगर आप पीएच लेते हैं, पीएच स्केल पे उसको मेजर करते हैं कि इसका क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है इसमें, तो वो जो आपको जो स्केल मिलेगा, आपको जो पॉइंट मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो लेस देन 4 हो सकता है, वो ज़्यादा 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मिलेगा वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। वो क्या चीज़ें, फर्टिलाइज़र यूज, मतलब कि वहाँ पे कितना फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, कितनी मात्रा में यूज़ हुआ है। जितना फर्टिलाइज़र यूज़ होगा उतना ही वो इधर भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, पीएच स्केल पे। एंड एसिड रेन इफेक्ट, यानी कि वहाँ पर कितनी एसिड रेन हुई है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा हो जाती है एसिड रेन, कहीं पर बहुत कम होती है। ठीक है, उसी पे है ये। तो पीएच ऑफ सॉइल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वहीं पे रेन वाटर जो है ना, वो डिपेंड करता है कि 5.6 से लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स में कभी आप डाउट मत रखना, एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना इस चीज़ को। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट इस पे, जो है पीएच चेंज ड्यू टू टूथ डिके। ठीक है, यानी कि जब हमारा टूथ डिके होता है तो वो क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो माउथ होता है ना, उसमें जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, उसके बाद में बहुत सारा एसिड बन जाता है। ठीक है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 चीज़ें कि टूथपेस्ट भी उसे न्यूट्रलाइज करता है और साथ ही साथ में उसे जो वाटर होता है वो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से लेके कोई भी इशू हो, डाउट हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।